कभी सोचा है हमारे चारों ओर जो लगातार बदलाव हो रहे हैं, जैसे खाना पकना, पत्तियों का रंग बदलना या लोहे में जंग लगना, इन सब के पीछे क्या है? असल में इन सब के पीछे एक भाषा है और आज हम उसी भाषा को समझने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरणों की भाषा। हाँ, जरा सोचिए, एक तरफ खाना पचना, दूसरी तरफ हमारा सांस लेना और फिर लोहे पर जंग लगना। ये सब कितने अलग अलग काम लगते हैं, है ना? पर मजे की बात यह है कि इन सब में एक चीज कॉमन है, और यही वो पहेली है जिसे हम आज केमिस्ट्री की मदद से सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जानेंगे कि ये केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। फिर हम केमिस्ट्री की भाषा को समझेंगे और हाँ, उस भाषा को सही तरीके से लिखने के लिए समीकरणों को बैलेंस करना भी सीखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि रिएक्शंस कितने तरह की होती हैं, उनके पैटर्न क्या हैं, और आखिर में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर ये केमिकल रिएक्शंस हैं क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ चीजें मिलकर कुछ एकदम नई चीजें बना देती हैं। और मजे की बात यह है कि इन नई चीजों की प्रॉपर्टीज यानी गुण भी एकदम नए होते हैं। तो जो हमने शुरू में पहेली की बात की थी, उसका जवाब यही है। केमिस्ट्री की दुनिया में सब कुछ बदलने और कुछ नया बनाने का ही खेल है। अब देखिए, किसी भी रिएक्शन के दो मेन हीरो होते हैं। पहले हैं रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक। ये वो पदार्थ हैं जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। समझिए, जैसे खाना बनाने के लिए सब्जियां और मसाले होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और दूसरे हीरो हैं प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद। ये वो नई चीजें हैं जो रिएक्शन के बाद बनती हैं, मतलब हमारी फाइनल डिश। चलिए एक असली उदाहरण से समझते हैं। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स हैं, एक साथ रिएक्ट करते हैं तो एक बिल्कुल नई चीज बनती है, एक सफेद पाउडर जैसा, जिसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा प्रोडक्ट है। देखा, दो चीजें मिली और एक तीसरी बिल्कुल नई चीज बन गई। तो अब हम ये तो समझ गए कि केमिकल रिएक्शन क्या है, पर सवाल ये है कि साइंटिस्ट इस पूरे प्रोसेस को, इस बदलाव की कहानी को लिखते कैसे हैं। समझिए कि अब हम इस बदलाव की रेसिपी लिखना सीखने वाले हैं। इस भाषा का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये नियम कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी चीज न तो बनती है न ही खत्म होती है। मतलब जितना वजन या मास रिएक्शन के शुरू में था, ठीक उतना ही रिएक्शन के खत्म होने पर भी रहेगा। कुछ भी गायब नहीं होगा। ये केमिस्ट्री का गोल्डन रूल है, समझिए। तो इस नियम का प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो जो तीर का निशान होता है ना, उसके दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती एकदम बराबर होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट बैलेंस, ना एक कम ना एक ज्यादा। और इसी नियम को फॉलो करने के लिए जो हम करते हैं उसे कहते हैं इक्वेशन को बैलेंस करना। बिल्कुल एक अकाउंटेंट की तरह, जो ये पक्का करता है कि हिसाब किताब में कोई गड़बड़ ना हो, सब बराबर हो। तो चलिए देखते हैं ये बैलेंसिंग करते कैसे हैं। सबसे फेमस तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड। ये एक पहेली सुलझाने जैसा है, मजेदार है। सबसे पहले हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं, फिर हम उस कंपाउंड को पकड़ते हैं जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स होते हैं और एक एक करके एलिमेंट्स को बैलेंस करना शुरू करते हैं। पहले ऑक्सीजन को बराबर किया, फिर हाइड्रोजन को, और आखिर में जो बचा, जैसे यहाँ आयरन, उसे बैलेंस किया। और हर स्टेप के बाद हम दोनों तरफ एटम्स की गिनती चेक करते रहते हैं। और बस कुछ स्टेप्स के बाद ये देखिए, हमें मिल गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। अब यहाँ साफ है कि तीर के दोनों तरफ आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की गिनती एकदम बराबर है। हिसाब बिल्कुल चकाचक। बहुत बढ़िया। तो अब हमें केमिस्ट्री की भाषा लिखनी और बैलेंस करनी आ गई है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन रिएक्शंस में कुछ कॉमन पैटर्न भी होते हैं क्या। इन्हें हम रिएक्शन के टाइप भी कह सकते हैं। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही साफ है, इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होकर, मतलब जुड़कर, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे जब चूने में पानी मिलाते हैं ना, तो वो बर्तन गर्म हो जाता है। वो असल में कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी जुड़कर एक नई चीज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं।
अब कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी वियोजन अभिक्रिया। यहाँ कहानी एकदम उल्टी है। एक बड़ा कंपाउंड टूटकर दो या दो से ज्यादा छोटी छोटी चीजों में बंट जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री में ये बहुत होता है, जहां चूना पत्थर को गर्म करके तोड़ा जाता है। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी विस्थापन अभिक्रिया। इसको ऐसे समझिए कि ये केमिस्ट्री की दुनिया का कुर्सी छीनने वाला खेल है। इसमें एक ज्यादा ताकतवर यानी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कमजोर एलिमेंट को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले सोल्यूशन में डालना। लोहा ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को धक्का देकर बाहर कर देता है और सोल्यूशन का रंग ही बदल जाता है। और फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर पिछला वाला कुर्सी छीनने का खेल था, तो ये समझिए पार्टनर बदलने जैसा है। इसमें दो अलग अलग कंपाउंड्स अपने आयंस की अदला बदली कर लेते हैं। इस लेन देन में दो बिल्कुल नए कंपाउंड बन जाते हैं। कई बार इस रिएक्शन में एक ऐसी चीज बनती है जो पानी में घुलती नहीं है, जिसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। चलिए अब अपने आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी टॉपिक पर आते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हिंदी में उपचयन और अपचयन। ये दोनों हमेशा एक साथ होते हैं, बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह। तो फंडा क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब है या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, और रिडक्शन बिल्कुल इसका उल्टा, या तो ऑक्सीजन का निकलना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना। सिंपल है, एक दूसरे के एकदम अपोजिट। इस उदाहरण से सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गई और कॉपर ऑक्साइड बन गया तो ये हुआ कॉपर का ऑक्सीडेशन, और जब उसी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गई और वो वापस कॉपर बन गया तो ये हुआ रिडक्शन। अब आती है सबसे मजेदार बात, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कभी अकेले नहीं होते। अगर किसी रिएक्शन में एक चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पक्का किसी दूसरी चीज का रिडक्शन भी हो रहा होगा। ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं, और इसीलिए ऐसी रिएक्शंस को हम मिलाकर कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आरईडी रिडक्शन और ओएक्स ऑक्सीडेशन से बना रेडॉक्स। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हमने शुरुआत की थी एक बहुत ही आम सी चीज से, लोहे पर जंग लगना, और अब हम उन फंडामेंटल रूल्स और उस भाषा को समझ चुके हैं जो बताती है कि ये जंग आखिर लगता कैसे है। हमने एक रोजमर्रा की घटना को साइंस की नजरों से देखना सीख लिया है। तो अब जब हमें केमिस्ट्री की ये बेसिक भाषा आ गई है, तो जरा सोचिए, हमारी दुनिया में और कितनी ही ऐसी चीजें हैं जिनकी कहानी अब हम पढ़ सकते हैं। एक अंडा उबालने के पीछे की केमिस्ट्री से लेकर हमारी गाड़ियों में लगी बैटरी के काम करने तक, इन सब के पीछे की साइंस को अब हम समझना शुरू कर सकते हैं। है ना कमाल की बात?